अगर आप किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और आपकी बिजनेस की मार्केट में रिपुटेशन है या गुडविल है, तो आप अपने बिजनेस की गुडविल या रिपुटेशन को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह आपको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है। पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन करना है। इसके बाद यहाँ आपको जो ट्रेडमार्क लेना है, आपको सबसे पहले सर्च करना है कि वो ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रेडमार्क सर्च, ट्रेडमार्क सर्च। तो यहाँ ट्रेडमार्क सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ipindiaonline.gov.in। तो ये IP इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपना जो ट्रेडमार्क है उसका चेक कर सकते हैं कि वो ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क का जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है क्लास। यहाँ पे आपको इंटर करना है क्लास कि आपकी जो ट्रेडमार्क है उसका क्लास क्या है। जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनकी एक क्लास होती है, गुड्स की, सर्विस की, तो आपको वो क्लास पता करना है। तो क्लास पता करने के लिए यहाँ एक टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ट्रेडमार्क क्लास। सर्च करने के बाद यहाँ देख सकते हैं indiafillings.com। यहाँ पे ट्रेडमार्क क्लास फाइंडर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी क्लासेस हैं। तो यहाँ पे ये सारी क्लासेस हैं, आपकी जो भी कमोडिटीज़ हैं यहाँ से आप अपना क्लास पता कर सकते हैं कि आपकी कौन सी क्लास है। तो जैसे कि मेरे केस में है मिनरल वाटर, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे वाटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी क्लास है वो है 32। तो ये है हमारी ट्रेडमार्क की क्लास। तो यहाँ पे हमको अपना क्लास इंटर करना है और इसके बाद यहाँ सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि इस नाम से अभी कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस नाम से हमको ट्रेडमार्क लेने के लिए सबसे पहले आपको IP इंडिया की वेबसाइट से अपनी जो DSC है, डिजिटल सिग्नेचर, अटैच करनी होगी। बिना DSC के आप ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। तो आपको सबसे पहले अपनी DSC अटैच करनी होगी IP इंडिया की वेबसाइट पे। उसके बाद आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रेडमार्क लॉगिन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये लिंक है IP इंडिया की वेबसाइट का, इस पर क्लिक करना है ट्रेडमार्क पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले न्यू यूज़र साइनअप पे क्लिक करना है। न्यू यूज़र साइनअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये है साइनिंग कंपोनेंट। आपको इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है, किस तरह अपनी डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ अटैच करना है, इस वीडियो से पहले वीडियो है जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियो देख के अपनी DSC को यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ अटैच करने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लेना है टाइप ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे अगर आप प्रोप्राइटर हैं या एजेंट है या अटॉर्नी है, तो जैसे कि मेरे केस में है प्रोप्राइटर, तो यहाँ प्रोप्राइटर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कोड करना है। तो आपको कोई कोड नहीं पता है तो यहाँ आप सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर का नाम इंटर करना है। इसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी इस नाम के प्रोप्राइटर हैं यहाँ पे उनकी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मेरे केस में सिंगल फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम, यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे आपका जो भी टेलीफोन, ईमेल ID और यहाँ पे आपकी जो भी बिजनेस की यहाँ पे आपकी जो भी ट्रेड डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आपको इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ लीगल स्टेटस, तो ये सारी आपको डिटेल फिल कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे हम नाम इंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस इंटर करेंगे। एड्रेस इंटर करने के बाद यहाँ पे आपकी जो भी सर्विस का एड्रेस है वो यहाँ पे आपको इंटर करना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी इंटर करनी है। मिनरल वाटर्स, ये डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो प्रोप्राइटर कोड है यहाँ पे ये आ चुका है। तो ये आपका कोड है, आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसको नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक साइन है या डिजिटल साइन है, इस पर टिक करना है। टिक करेंगे। इसको टिक करने के बाद आप आधार पे आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पे OTP जाएगा, आप वहाँ से भी इसको रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ ऐड डिजिटल सिग्नेचर, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑन करना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरनेट, तो यहाँ देख सकते हैं ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑन होगा माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। हम इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन किया, लेकिन यहाँ पे ओपन क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। तो आपको यहाँ पे IP इंडिया की वेबसाइट को ऐड करना होगा और उसके बाद ही आप ट्रेडमार्क की जो ट्रेडमार्क के लिए DSC है वो IP इंडिया की वेबसाइट पे रजिस्टर कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ टिक क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको IP इंडिया की वेबसाइट को यहाँ ऐड कर लेना है। ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप जब माइक्रोसॉफ्ट एड्ज में अपनी IP इंडिया की वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पे ही ओपन होगी। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ट्रेडमार्क लॉगिन। इसके बाद यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनलाइन ipindiaonline.gov.in इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारी वेबसाइट ओपन होगी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पे ही ओपन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पे ओपन हुई है। तो ये देख सकते हैं यू आर इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड। तो इसके बाद हमको यहाँ न्यू यूज़र साइन अप, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने कोड सर्च पे क्लिक करके जो हमने कोड यहाँ से लिया था वो कोड यहाँ पे प्रोप्राइटर सेलेक्ट करके वही कोड आपको यहाँ पे इंटर करना है। जो आपको कोड मिला था प्रोप्राइटर कोड, वो कोड यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप दो तरह से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, एक DSC के थ्रू और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक साइनर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू आप कर सकते हैं और दूसरा डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से आपके जो भी आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। तो यहाँ आप वैसे भी कर सकते हैं और DSC के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप डिजिटल सिग्नेचर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऐड डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपनी DSC ऐड करनी होगी। इसके बाद यहाँ ऐड डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डू यू वांट टू अलाउ सॉफ्टवेयर सच एज ActiveX कंट्रोल, तो यहाँ इसको यस पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर शो हो गई है। तो यहाँ हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी डिजिटल सिग्नेचर की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र आईडी बनानी है। यूज़र आईडी इंटर करने के बाद यहाँ आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है कि वो यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है। तो यहाँ आपको इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पासवर्ड को रीटाइप करना है। इसके बाद यहाँ आप अपनी मेल आईडी इंटर करेंगे। मेल आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है।
इसके बाद यहाँ आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ रजिस्टर विद डीएससी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको रजिस्टर विद डीएससी इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे हम सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे और ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी इंटर करनी है। यूज़र आईडी इंटर करने के बाद आप यहाँ दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं, एक पासवर्ड के थ्रू, दूसरा डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। तो यहाँ पे हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड इंटर करेंगे। इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको अपनी नई ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का जो भी फॉर्म है फिल करना है तो आपको यहाँ न्यू फॉर्म फाइलिंग इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका फॉर्म है वो है फाइल TMA। तो यहाँ ट्रेडमार्क फॉर्म जो है A, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ एप्लीकेंट, जैसे कि मेरे केस में है इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर। इसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं आ ट्रेडमार्क्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको अपनी क्लास इंटर करनी है। क्लास इंटर करने से पहले आपको ये ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि आपकी क्लास क्या है। काफ़ी सारे लोग ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, लेकिन जो अपना ट्रेडमार्क की क्लास होती है वो गलत फिल कर देते हैं, तो आगे उनको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा फॉर्म है। आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना है और इसको सबमिट करना है और उसके बाद आपको फीस पे करनी है। तो यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका ज्यूरिडिक्शन है। तो यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ज्यूरिडिक्शन के लिए आपको यहाँ एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट। तो यहाँ से हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे लीगल स्टेटस, तो यहाँ पे है इंडिविजुअल। इसके बाद यहाँ आपको अपडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ज्यूरिडिक्शन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो ज्यूरिडिक्शन है वो दिल्ली है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है ट्रेडमार्क की जो भी कैटेगरी है। यहाँ पे आपकी ट्रेडमार्क जो है वो कोई वर्ड है या कोई साउंड है या कोई शेप है या डिवाइस है या कलर है। अगर आपका लोगो है तो आप अपना लोगो के लिए यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा डिवाइस। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका लोगो है उसको अपलोड करना होगा। अपलोड इमेज पे आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके जो भी आपका लोगो है यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके अपना लोगो अपलोड कर लेंगे। लेकिन मेरे केस में लोगो नहीं है, तो यहाँ पे हमको जो अपलोड करना है, हमारी जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन है वो है यहाँ पे वर्ड मार्क, यानी कि कोई वर्ड है। तो यहाँ वर्ड हमने सेलेक्ट किया है। वर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो ट्रेडमार्क का नाम है वो नाम इंटर करेंगे। इसके बाद अगर आपका किसी और लैंग्वेज में है तो यहाँ से आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस भी लैंग्वेज में आप अपना ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपना जो भी ट्रेडमार्क नेम है। इसके बाद अगर आपकी कोई कंडीशंस और लिमिटेशंस है वो यहाँ पे आपको इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज, आपका जो भी क्लास 32 है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है तो आपको यहाँ वो डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वही डिस्क्रिप्शन। इसके बाद यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद
आपको अगर यहाँ लिमिटेशन जो भी आपकी कंडीशन है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मेरे केस में नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन, जो भी आपकी क्लास है उसमें जो भी आपका कमोडिटीज़ है उसकी आपकी यहाँ पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है परपोज टू बी यूज्ड। अगर आप ट्रेडमार्क पहले से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप कब से यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे केस में हम यूज़ इसको करना चाहते हैं, पहले से यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कोई भी एनी अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है तो वो आपको यहाँ पे इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ आपको डिजिटली साइन एंड सबमिट पे क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करके अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। कोई भी आपको जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तो यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जीएसटी का सर्टिफिकेट है उसे हम नोट कर लेंगे। इसके बाद हमें फिर से एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसको भी हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेव एंड रिज्यूम पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ डिजिटली साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, लेकिन सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके सारी डिटेल चेक कर लेनी है कि आपकी जो भी डिटेल है उसमें किसी भी तरह का कोई स्पेलिंग या कुछ भी गलत नहीं है। वो चेक करने के बाद आपको यहाँ डिजिटली साइन एंड सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको सिलेक्ट टू साइन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको क्लिक टू डिजिटली साइन इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपकी देख सकते हैं जो भी डीएससी है वो यहाँ शो हो गई है। ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी डीएससी का पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ इंटर करना है और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है सबमिट। इसके बाद हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन का पेमेंट करना है। जैसे कि इंडिविजुअल के केस में ऑनलाइन पेमेंट 4500 रुपये है और अगर कोई कंपनी है यानी कि नॉन इंडिविजुअल है तो यहाँ पे आपको 9000 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी। तो यहाँ पे करने के लिए आपको पेमेंट्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन पे टिक करना है। टिक करने के बाद आप यहाँ से इसकी पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं जो भी आपका प्रीव्यू है। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आगे इसके बाद आप यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि अमाउंट आ चुका है, आपको 4500 रुपये फ़ीस पे करनी है। इसके बाद यहाँ आपको ये टिक करना है। टिक करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहीं से आप अपने ट्रेडमार्क की पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल क्रोम या आपको मोजिला फायरफॉक्स ओपन करना है, उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहीं से पेमेंट करनी है। आप अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर से पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट फेल हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे अब इसको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको मोजिला या गूगल क्रोम पे ओपन करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे ट्रेडमार्क लॉगिन। इसके बाद यहाँ पे ट्रेडमार्क्स इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन आईडी इंटर करेंगे, पासवर्ड कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो पेमेंट करने के लिए हमको यहाँ पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने से पहले यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन की सारी डिटेल चेक कर लेनी है, उसके बाद ही पेमेंट करना है। तो यहाँ हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ से इसकी ट्रेडमार्क की पेमेंट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं फीस का जो भी अमाउंट है 4500 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ आपको आई एग्री पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट का मोड सिलेक्ट करना है कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसके थ्रू पेमेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ हम नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको जिस भी बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेबिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई सब के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। इसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है, आई एक्नॉलेज पे टिक करना है और यहाँ आपको पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल शो करनी है। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर, यहाँ पे एक्सपायरी मंथ और ईयर, यहाँ पे नेम ऑन कार्ड और यहाँ पे आपको CVV नंबर, ये डिटेल फिल करके आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको OTP इंटर करना है। आपके जो भी क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे OTP फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली पे हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ प्रिंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो ये आपकी रिसिप्ट है पेमेंट की, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गई और यहाँ पे हमारी फ़ीस भी पे हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ से इसको साइन आउट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि हमारी जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे अब हम सर्च करेंगे ट्रेडमार्क सर्च। इसके बाद यहाँ ऐप इंडिया की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी जो भी आपका ये नेम है वो नेम आपको इंटर करना है, जैसे कि नील वाटर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास, पहले आपको यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा था, लेकिन जब आप अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और फीस पे कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो सर्च में आने लगेगी। यहाँ हम सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ ये सर्च में आ रही है। तो यहाँ इसका स्टेटस है फॉर्मेलिटीज़ चेक पास। तो यहाँ पे आपका जो भी टाइम लगेगा, आपकी किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन होगा आपकी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन में तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आपका किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपकी जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगी। ट्रेडमार्क से रिलेटेड आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।